और आप जानते हैं ना कि शेर मेरे कंट्रोल में आ जाता है आराम से। अब इंजेक्शन नहीं देती तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं घर से वापस आई हूँ। ओके ओके, आई मस्ट से यू आर अ गुड डॉक्टर। अनीता, शेर के इंजेक्शन डॉक्टर साहबा को दे दे। जी डॉक्टर। लाओ मैं खोल दूँ क्या? ठीक है। मैं फजर, मैं जानती हूँ तुम तकलीफ में। सॉरी शेर, मैं जल्दी में तुम्हें दवा के साथ इंजेक्शन देना भूल गई। इससे तुम्हें थोड़ा आराम आ जाएगा दर्द में। ये तकलीफ खत्म नहीं हो सकती क्या? कुछ भी होने में वक्त लगता है, ठीक हो जाएगा। जिस चीज़ का डर था हमें वही हुआ है। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैंने जो चेक करवाई थी। हाँ? तुम्हें बहुत खतरनाक केमिकल्स दिए जा रहे हैं मेडिसिन के नाम पर। इंसान को मारते तो नहीं है, लेकिन उसका ब्रेन डैमेज कर देते हैं। उसके सिम्टम्स वही होते हैं जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मैंने तो तुम्हें तकलीफ में देखा है। ये इंजेक्शन बहुत ख़ास है शेर, ये सिर्फ तुम्हारे लिए आता है। इसको सिर्फ तुम्हें दिया जाता है, अलग बॉक्स में रखा जाता है। यकीनन इसमें भी कुछ है, मैं टेस्ट करवाऊंगी। लेकिन क्या? लेकिन ये कि तुम्हारी जान खतरे में शेर, मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। किसी को शक हो गया कि हम सब जानते हैं तो अच्छा नहीं होगा। तो मैं बचूंगा कैसे? कैमोफ्लेज होके। हाँ? तुम्हें दर्द हो भी तो भी बर्दाश्त कर जाओ शेर, वरना इनको शक हो जाएगा कि विड्रॉल सिम्टम्स हैं। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द निकाल दो। और अगर तुम उनके साथ मिल गई तो? नहीं। हेलो फजर, हाँ सब खैर है? नहीं चाची, वो शेर है ना, वो बहुत मुश्किल में है। क्या हुआ? उसकी बीमारी का आप जानती हैं ना, लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है। उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। क्या? मगर कौन और क्यों?
साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असाइलम से बाहर ना जा सके। लेकिन ये सब कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? चाची आप खुद सोचें, शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पता बदर भाई। जी आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं ताकि उनकी औलाद शाहजमान भाई की दौलत पर अय्याशी कर सके। शुरू से ही ऐसे हैं, बेदीन, बेशरम। अम्मा तो हमेशा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह उनका दिल नरम कर दे। जिंदगी में जो सबसे सादा चीज अजीज थी ना उन्हें, वो है पैसा और फसाद। फजर, ये बहुत खतरनाक बात है। तुम्हें ना तहमीना भाभी से बात करनी होगी। वो तो मुझे दुश्मनों की बेटी समझती है चाची, वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए आपके सिवा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए शेर को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। कभी कभी जब वो डोज कम कर देते हैं, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब भी उसके घर वाले आने होते हैं, शेर बिल्कुल पागल हो जाता है। चाची आपको पाकिस्तान आना ही होगा, मैं आपके बगैर शेर को वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान, पाकिस्तान आना पड़ेगा। बाबा, वो शेर जमान ना मेरा पेशेंट है। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या कर दिया मैंने अपने साथ। हर निगाह में शक, हर निगाह में चुभन। हेलो, एक ही माँ से जन्म लेने वाले बच्चे कितना बदल जाते हैं, देख के हैरत होती है। रईस शाहजमान भले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं भी जिंदा हूँ। शेर अभी जिंदा है। और तो की वजह से हारने की आदत सी हो गई है तुम्हें लगता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। तहमीना का गुरूर और उस जिन की जान वाले तोते की जिंदगी इस वक्त आपकी बेटी की दो पोरों के दरमियान है। आप फजर से कहें ना, कि उस तहमीना का गुरूर खाक में मिला दे। उस शेर
अपने जमान का किस्सा खत्म कर देंगे। लग गई है। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाली एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से फजर अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो शेर को यहाँ से निकाल ले और शेर को इन लोगों के हाथों से बचा ले। लेकिन फजर को ये भी पता चल चुका है कि उसकी तमाम हरकतों पर अब नजर रखी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर रंगून वाला ने सारे अमले को उसके पीछे लगा दिया है। डॉक्टर रंगून वाला को शक हो चुका है कि फजर कुछ न कुछ तो ऐसा कर रही है। आखिर क्यों वो हर वक्त शेर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और कोशिश करती है कि सारी की सारी मेडिसिन वही शेर को दे। इसी बुनियाद पर डॉक्टर रंगून वाला फजर को अपने ऑफिस भी बुलाता है और उसे कहता है कि ये जो कुछ तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। पेशेंट को डॉक्टर का काम होता है सिर्फ मेडिसिन देना, उसके इर्द गिर्द हर टाइम घूमते रहना ये डॉक्टर का काम नहीं होता। इसलिए तुम अपने पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फजर कोशिश करती है कि किसी के नजरों में आए बगैर ये सारे काम करे। वो जैसे ही शेर के रूम में जाती है तो वो शेर को बताती है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। वही सब हुआ है जो हम सोच रहे थे। रिजल्ट्स हमारी सोच से भी ज्यादा बुरे आए हैं। तुम्हें ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जिससे तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम कभी भी होश में नहीं आ सकते और पूरी जिंदगी ऐसी ही हरकतें करते रहोगे। ये बात सुनकर शेर के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब उसके पास वाहिद सहारा फजर है। फजर से कहता है कि आखिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तब फजर कहती है मुझ पर भरोसा रखो, मैं हर कोशिश करूंगी तुम्हें यहाँ से निकलवाने की। शेर जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हो सकता है तुम भी उन लोगों के साथ मिल जाओ या फिर तुम्हें भी तो अपनी जान का खतरा हो सकता है। तब फजर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो मैं अपनी जान के खतरे की वजह से तुम्हें छोड़ूंगी, ना ही मैं इन लोगों के साथ मिलकर तुम्हें छोड़ूंगी। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। अगर मेरी जान को भी खतरा हुआ तो मैं जान पर भी खेल जाऊंगी। ये बात सुनकर शेर बहुत ही हैरान होता है। जहाँ उसके अपने उसका साथ नहीं दे रहे, वहाँ ये लड़की जो उसकी कुछ भी नहीं लगती और उसके लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल रही है। शेर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मैं इसका तुम्हें बहुत अच्छा बदला दूंगा। मेरे पास बहुत सारी जायदाद है। ये बात सुनकर फजर कहती है कि सारी अच्छी बातें करने के बाद ये तुमने आखिर पे क्या पागलों वाली बात कर दी। तब शेर कहता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ। बस मेरा वाहिद सहारा अब तुम हो। प्लीज तुम मुझे कहीं पे भी छोड़कर मत जाना। मुझे एक बार तुम यहाँ से निकाल दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फजर ये सारी बातें सोचती है
और शेर से वादा करके वापस आ जाती है। जैसे ही वो वापस आती है तो वो अपनी चची समरा को कॉल करती है। फजर अपनी चची समरा से कहती है कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। तब वो अपनी चची को सारी की सारी डिटेल बता देती है कि आखिर मामला क्या है। उसकी चची सुनकर ये बातें बहुत हैरान होती है और फिर रोना शुरू कर देती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी चची अपने हस्बैंड से बात करती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है, इस वक्त शेर को मेरी बेहद ज़रूरत है। उसका हस्बैंड जब ये बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान वापस आए। पहले ही वो पाकिस्तान के तमाम झमेलों से अपनी बीवी को निकाल कर लाए थे, अब दोबारा वो उसी हालात में बीवी को नहीं फंसाना चाहते। लेकिन समरा की जिद करने पर वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। फजर जैसे ही घर आती है तो चची को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर उनके गले लगती है। जैसे ही वो लोग अकेले होते हैं तो वो उनसे बातें करना शुरू हो जाती है और उनको सारी हकीकत बताती है कि किस तरह से शेर को मेडिसिन दी जा रही हैं और शेर की जिंदगी बहुत ही खतरे में है। तब उनकी चची कहती है कि मैं हैरान हूँ कि एक ही घर में पलने वाले बच्चे जो कि बहन भाइयों की तरह रहते थे, अब एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे बन गए हैं। लेकिन ये बात फजर को भी समझ नहीं आ रही होती। अब उसकी चची कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर शेर को बचा लेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीना भी आखिरकार मैदान में आ जाती है। बेशक उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके बेटे को भी इन लोगों ने वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन वो किसी से भी नहीं डरती। वो मैदान में आकर अपनी उस जमीन का केस लड़ती है जो शुजात के बाप ने कभी उनसे ली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इस सारे मामले में बदर ज़मान तहमीना का बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है। जब केस तहमीना जीत जाती है तो बदर ज़मान शुजात के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो औरतों से हारने की आदत हो गई है, तुम्हें तो कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तहमीना जो सोच रही है कि बदर ज़मान उसका अपना है, बट बदर ज़मान इस सब में अपना ही फायदा देख रहा है, क्योंकि शेर की जान को सबसे ज्यादा खतरा बदर ज़मान से है। उसी ने ही डॉक्टर रंगून वाला को हायर किया हुआ है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये बातें तहमीना को बिल्कुल भी नहीं पता। शुजात जैसे ही घर आता है तो उसकी बहन ताजवर पूछती है कि क्या हम केस हार चुके हैं। तब शुजात उसको बताता है कि हाँ, हम केस हार चुके हैं। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मैं मजीद ये सब नहीं होने दूंगी। तुम उस तोते के मुंह वाले शेर को मार डालो ताकि तहमीना का सारा गरूर जो है वो खाक में मिल जाए। ये बात शुजात को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो फैसला करता है कि अब वो ये काम फजर से करवाएगा। चूंकि शुजात फजर से पहले ही नाराज होता है, इसलिए वो फजर से कहता है कि तुम्हें माफ करने की सिर्फ एक ही शर्त है। तब वो कहती है कि बाबा क्या शर्त है, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि तभी उसका बाप ये बात करता है जिसे सुनकर फजर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका बाप कहता है कि तुम शेर को मार दो, उसका नाम तक मिटा दो इस दुनिया से। ये बात सुनकर फजर सोच में पड़ जाती है। वो अपने बाप को दोबारा से नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन वो शेर की जिंदगी बचाने के वाहिद सहारा है और वो ये सहारा शेर से नहीं छीनना चाहती। अब फजर फैसला करती है कि वो अपने बाप को एक बार फिर नाराज करेगी और सिर्फ शेर का साथ देगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में अपनी राय ड्रामा सीरियल शेर के आने वाली एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से फजर अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो शेर को यहाँ से निकाल ले और शेर को इन लोगों के हाथों से बचा ले। लेकिन फजर को ये भी पता चल चुका है कि उसकी तमाम हरकतों पर अब नजर रखी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर रंगून वाला ने सारे अमले को उसके पीछे लगा दिया है। डॉक्टर रंगून वाला को शक हो चुका है कि फजर कुछ न कुछ तो ऐसा कर रही है। आखिर क्यों वो हर वक्त शेर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और कोशिश करती है कि सारी की सारी मेडिसिन वही शेर को दे। इसी बुनियाद पर डॉक्टर रंगून वाला फजर को अपने ऑफिस भी बुलाता है और उसे कहता है कि ये जो कुछ तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। पेशेंट को डॉक्टर का काम होता है सिर्फ मेडिसिन देना, उसके इर्द गिर्द हर टाइम घूमते रहना ये डॉक्टर का काम नहीं होता। इसलिए तुम अपने पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फजर कोशिश करती है कि किसी की नजरों में आए बगैर ये सारे काम करे। वो जैसे ही शेर के रूम में जाती है तो वो शेर को बताती है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। वही सब हुआ है जो हम सोच रहे थे। रिजल्ट्स हमारी सोच से भी ज्यादा बुरे आए हैं। तुम्हें ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जिससे तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम कभी भी होश में नहीं आ सकते और पूरी जिंदगी ऐसी ही हरकतें करते रहोगे। ये बात सुनकर शेर के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब उसके पास वाहिद सहारा फजर है।
फजर से कहता है कि आखिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तब फजर कहती है मुझ पर भरोसा रखो, मैं हर कोशिश करूंगी तुम्हें यहाँ से निकलवाने की। शेर जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हो सकता है तुम भी उन लोगों के साथ मिल जाओ, या फिर तुम्हें भी तो अपनी जान का खतरा हो सकता है। तब फजर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो मैं अपनी जान के खतरे की वजह से तुम्हें छोड़ूंगी, ना ही मैं इन लोगों के साथ मिलकर तुम्हें छोड़ूंगी। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। अगर मेरी जान को भी खतरा हुआ तो मैं जान पर भी खेल जाऊंगी। ये बात सुनकर शेर बहुत ही हैरान होता है। जहाँ उसके अपने उसका साथ नहीं दे रहे, वहाँ ये लड़की जो उसकी कुछ भी नहीं लगती और उसके लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल रही है। शेर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मैं इसका तुम्हें बहुत अच्छा बदला दूंगा, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है। ये बात सुनकर फजर कहती है कि सारी अच्छी बातें करने के बाद ये तुमने आखिर पे क्या पागलों वाली बात कर दी। तब शेर कहता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ, बस मेरा वाहिद सहारा अब तुम हो। प्लीज तुम मुझे कहीं पे भी छोड़कर मत जाना, मुझे एक बार तुम यहाँ से निकाल दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फजर ये सारी बातें सोचती है और शेर से वादा करके वापस आ जाती है। जैसे ही वो वापस आती है तो वो अपनी चची समरा को कॉल करती है। फजर अपनी चची समरा से कहती है कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। तब वो अपनी चची को सारी की सारी डिटेल बता देती है कि आखिर मामला क्या है। उसकी चची सुनकर ये बातें बहुत हैरान होती है और फिर रोना शुरू कर देती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी चची अपने हस्बैंड से बात करती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है, इस वक्त शेर को मेरी बेहद ज़रूरत है। उसका हस्बैंड जब ये बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान वापस आए। पहले ही वो पाकिस्तान के तमाम झमेलों से अपनी बीवी को निकाल कर लाए थे, अब दोबारा वो उसी हालात में बीवी को नहीं फंसाना चाहते। लेकिन समरा की जिद करने पर वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। फजर जैसे ही घर आती है तो चची को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर उनके गले लगती है। जैसे ही वो लोग अकेले होते हैं तो वो उनसे बातें करना शुरू हो जाती है और उनको सारी हकीकत बताती है कि किस तरह से शेर को मेडिसिन दी जा रही हैं और शेर की जिंदगी बहुत ही खतरे में है। तब उनकी चची कहती है कि मैं हैरान हूँ कि एक ही घर में पलने वाले बच्चे जो कि बहन भाइयों की तरह रहते थे, अब एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे बन गए हैं। लेकिन ये बात फजर को भी समझ नहीं आ रही होती। अब उसकी चची कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर शेर को बचा लेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीना भी आखिरकार मैदान में आ जाती है। बेशक उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके बेटे को भी इन लोगों ने वहां पर रखा हुआ है, लेकिन वो किसी से भी नहीं डरती। वो मैदान में आकर अपनी उस जमीन का केस लड़ती है जो शुजात के बाप ने कभी उनसे ली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इस सारे मामले में बदर ज़मान तहमीना का बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है। जब केस तहमीना जीत जाती है तो बदर ज़मान शुजात के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो औरतों से हारने की आदत हो गई है, तुम्हें तो कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तहमीना जो सोच रही है कि बदर ज़मान उसका अपना है, बट बदर ज़मान इस सब में अपना ही फायदा देख रहा है, क्योंकि शेर की जान को सबसे ज्यादा खतरा बदर ज़मान से है। उसी ने ही डॉक्टर रंगून वाला को हायर किया हुआ है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये बातें तहमीना को बिल्कुल भी नहीं पता। शुजात जैसे ही घर आता है तो उसकी बहन ताजवर पूछती है कि क्या हम केस हार चुके हैं। तब शुजात उसको बताता है कि हाँ, हम केस हार चुके हैं। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मैं मजीद ये सब नहीं होने दूंगी। तुम उस तोते के मुंह वाले शेर को मार डालो ताकि तहमीना का सारा गरूर जो है वो खाक में मिल जाए। ये बात शुजात को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो फैसला करता है कि अब वो ये काम फजर से करवाएगा। चूंकि शुजात फजर से पहले ही नाराज होता है, इसलिए वो फजर से कहता है कि तुम्हें माफ करने की सिर्फ एक ही शर्त है। तब वो कहती है कि बाबा क्या शर्त है, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि तभी उसका बाप ये बात करता है जिसे सुनकर फजर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका बाप कहता है कि तुम शेर को मार दो, उसका नाम तक मिटा दो इस दुनिया से। ये बात सुनकर फजर सोच में पड़ जाती है। वो अपने बाप को दोबारा से नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन वो शेर की जिंदगी बचाने के वाहिद सहारा है और वो ये सहारा शेर से नहीं छीनना चाहती। अब फजर फैसला करती है कि वो अपने बाप को एक बार फिर नाराज करेगी और सिर्फ शेर का साथ देगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाली एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से फजर अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो शेर को यहाँ से निकाल ले और शेर को इन लोगों के हाथों से बचा ले।
लेकिन फजर को ये भी पता चल चुका है कि उसकी तमाम हरकतों पर अब नजर रखी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर रंगून वाला ने सारे अमले को उसके पीछे लगा दिया है। डॉक्टर रंगून वाला को शक हो चुका है कि फजर कुछ न कुछ तो ऐसा कर रही है। आखिर क्यों वो हर वक्त शेर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और कोशिश करती है कि सारी की सारी मेडिसिन वही शेर को दे। इसी बुनियाद पर डॉक्टर रंगून वाला फजर को अपने ऑफिस भी बुलाता है और उसे कहता है कि ये जो कुछ तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। पेशेंट को डॉक्टर का काम होता है सिर्फ मेडिसिन देना, उसके इर्द गिर्द हर टाइम घूमते रहना ये डॉक्टर का काम नहीं होता। इसलिए तुम अपने पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फजर कोशिश करती है कि किसी के नजरों में आए बगैर ये सारे काम करे। वो जैसे ही शेर के रूम में जाती है तो वो शेर को बताती है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। वही सब हुआ है जो हम सोच रहे थे। रिजल्ट्स हमारी सोच से भी ज्यादा बुरे आए हैं। तुम्हें ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जिससे तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम कभी भी होश में नहीं आ सकते और पूरी जिंदगी ऐसी ही हरकतें करते रहोगे। ये बात सुनकर शेर के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब उसके पास वाहिद सहारा फजर है। फजर से कहता है कि आखिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तब फजर कहती है मुझ पर भरोसा रखो, मैं हर कोशिश करूंगी तुम्हें यहाँ से निकलवाने की। शेर जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हो सकता है तुम भी उन लोगों के साथ मिल जाओ या फिर तुम्हें भी तो अपनी जान का खतरा हो सकता है। तब फजर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो मैं अपनी जान के खतरे की वजह से तुम्हें छोड़ूंगी, ना ही मैं इन लोगों के साथ मिलकर तुम्हें छोड़ूंगी। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। अगर मेरी जान को भी खतरा हुआ तो मैं जान पर भी खेल जाऊंगी। ये बात सुनकर शेर बहुत ही हैरान होता है। जहाँ उसके अपने उसका साथ नहीं दे रहे, वहाँ ये लड़की जो उसकी कुछ भी नहीं लगती और उसके लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल रही है। शेर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मैं इसका तुम्हें बहुत अच्छा बदला दूंगा। मेरे पास बहुत सारी जायदाद है। ये बात सुनकर फजर कहती है कि सारी अच्छी बातें करने के बाद ये तुमने आखिर पे क्या पागलों वाली बात कर दी। तब शेर कहता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ। बस मेरा वाहिद सहारा अब तुम हो। प्लीज तुम मुझे कहीं पर भी छोड़कर मत जाना। मुझे एक बार तुम यहाँ से निकाल दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फजर ये सारी बातें सोचती है और शेर से वादा करके वापस आ जाती है। जैसे ही वो वापस आती है तो वो अपनी चची समरा को कॉल करती है। फजर अपनी चची समरा से कहती है कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, इसलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। तब वो अपनी चची को सारी की सारी डिटेल बता देती है कि आखिर मामला क्या है। उसकी चची सुनकर ये बातें बहुत हैरान होती है और फिर रोना शुरू कर देती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी चची अपने हस्बैंड से बात करती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है, इस वक्त शेर को मेरी बेहद ज़रूरत है। उसका हस्बैंड जब ये बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान वापस आए। पहले ही वो पाकिस्तान के तमाम झमेलों से अपनी बीवी को निकाल कर लाए थे। अब दोबारा वो उसी हालात में बीवी को नहीं फंसाना चाहते, लेकिन समरा की जिद करने पर वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। फजर जैसे ही घर आती है तो चची को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर उनके गले लगती है। जैसे ही वो लोग अकेले होते हैं तो वो उनसे बातें करना शुरू हो जाती है और उनको सारी हकीकत बताती है कि किस तरह से शेर को मेडिसिन दी जा रही हैं और शेर की जिंदगी बहुत ही खतरे में है। तब उनकी चची कहती है कि मैं हैरान हूँ कि एक ही घर में पलने वाले बच्चे जो कि बहन भाइयों की तरह रहते थे, अब एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे बन गए हैं। लेकिन ये बात फजर को भी समझ नहीं आ रही होती। अब उसकी चची कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर शेर को बचा लेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे मीना भी आखिरकार मैदान में आ जाती है। बेशक उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके बेटे को भी इन लोगों ने वहां पर रखा हुआ है, लेकिन वो किसी से भी नहीं डरती। वो मैदान में आकर अपनी उस जमीन का केस लड़ती है जो शुजात के बाप ने कभी उनसे ली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इस सारे मामले में बदरज़मान तहमीना का बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है। जब केस तहमीना जीत जाती है तो बदरज़मान शुजात के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो औरतों से हारने की आदत हो गई है, तुम्हें तो कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तहमीना जो सोच रही है कि बदरज़मान उसका अपना है, बट बदरज़मान इस सब में अपना ही फायदा देख रहा है, क्योंकि शेर की जान को सबसे ज्यादा खतरा बदरज़मान से है। उसी ने ही डॉक्टर रंगून वाला को हायर किया हुआ है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये बातें तहमीना को बिल्कुल भी नहीं पता। शुजात जैसे ही घर आता है तो उसकी बहन ताजवर पूछती है कि क्या हम केस हार चुके हैं। तब शुजात उसको बताता है कि हाँ, हम केस हार चुके हैं। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ।
मगर मैं मजीद ये सब नहीं होने दूंगी। तुम उस तोते के मुंह वाले शेर को मार डालो ताकि तहमीना का सारा गरूर जो है वो खाक में मिल जाए। ये बात शुजात को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो फैसला करता है कि अब वो ये काम फजर से करवाएगा। चूंकि शुजात फजर से पहले ही नाराज होता है, इसलिए वो फजर से कहता है कि तुम्हें माफ करने की सिर्फ एक ही शर्त है। तब वो कहती है कि बाबा क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि तभी उसका बाप ये बात करता है जिसे सुनकर फजर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका बाप कहता है कि तुम शेर को मार दो, उसका नाम तक मिटा दो इस दुनिया से। ये बात सुनकर फजर सोच में पड़ जाती है। वो अपने बाप को दोबारा से नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन वो शेर की जिंदगी बचाने का वाहिद सहारा है और वो ये सहारा शेर से नहीं छीनना चाहती। अब फजर फैसला करती है कि वो अपने बाप को एक बार फिर नाराज करेगी और सिर्फ शेर का साथ देगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाली एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से फजर अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो शेर को यहाँ से निकाल ले और शेर को इन लोगों के हाथों से बचा ले। लेकिन फजर को ये भी पता चल चुका है कि उसकी तमाम हरकतों पर अब नजर रखी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर रंगून वाला ने सारे अमले को उसके पीछे लगा दिया है। डॉक्टर रंगून वाला को शक हो चुका है कि फजर कुछ न कुछ तो ऐसा कर रही है। आखिर क्यों वो हर वक्त शेर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और कोशिश करती है कि सारी की सारी मेडिसिन वही शेर को दे। इसी बुनियाद पर डॉक्टर रंगून वाला फजर को अपने ऑफिस भी बुलाता है और उसे कहता है कि ये जो कुछ तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। पेशेंट को डॉक्टर का काम होता है सिर्फ मेडिसिन देना, उसके इर्द गिर्द हर टाइम घूमते रहना ये डॉक्टर का काम नहीं होता। इसलिए तुम अपने पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फजर कोशिश करती है कि किसी के नजरों में आए बगैर ये सारे काम करे। वो जैसे ही शेर के रूम में जाती है तो वो शेर को बताती है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। वही सब हुआ है जो हम सोच रहे थे। रिजल्ट्स हमारी सोच से भी ज्यादा बुरे आए हैं। तुम्हें ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जिससे तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम कभी भी होश में नहीं आ सकते और पूरी जिंदगी ऐसी ही हरकतें करते रहोगे। ये बात सुनकर शेर के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब उसके पास वाहिद सहारा फजर है। फजर से कहता है कि आखिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तब फजर कहती है मुझ पर भरोसा रखो, मैं हर कोशिश करूंगी तुम्हें यहाँ से निकलवाने की। शेर जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हो सकता है तुम भी उन लोगों के साथ मिल जाओ या फिर तुम्हें भी तो अपनी जान का खतरा हो सकता है। तब फजर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो मैं अपनी जान के खतरे की वजह से तुम्हें छोड़ूंगी, ना ही मैं इन लोगों के साथ मिलकर तुम्हें छोड़ूंगी। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। अगर मेरी जान को भी खतरा हुआ तो मैं जान पर भी खेल जाऊंगी। ये बात सुनकर शेर बहुत ही हैरान होता है। जहाँ उसके अपने उसका साथ नहीं दे रहे, वहाँ ये लड़की जो उसकी कुछ भी नहीं लगती और उसके लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल रही है। शेर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मैं इसका तुम्हें बहुत अच्छा बदला दूंगा, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है। ये बात सुनकर फजर कहती है कि सारी अच्छी बातें करने के बाद ये तुमने आखिर पे क्या पागलों वाली बात कर दी। तब शेर कहता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ। बस मेरा वाहिद सहारा अब तुम हो। प्लीज तुम मुझे कहीं पे भी छोड़कर मत जाना, मुझे एक बार तुम यहाँ से निकाल दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फजर ये सारी बातें सोचती है और शेर से वादा करके वापस आ जाती है। जैसे ही वो वापस आती है तो वो अपनी चची समरा को कॉल करती है। फजर अपनी चची समरा से कहती है कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, इसलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। तब वो अपनी चची को सारी की सारी डिटेल बता देती है कि आखिर मामला क्या है। उसकी चची सुनकर ये बातें बहुत हैरान होती है और फिर रोना शुरू कर देती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी चची अपने हस्बैंड से बात करती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है, इस वक्त शेर को मेरी बेहद ज़रूरत है। उसका हस्बैंड जब ये बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान वापस जाएं। पहले ही वो पाकिस्तान के तमाम झमेलों से अपनी बीवी को निकाल कर लाए थे। अब दोबारा वो उसी हालात में बीवी को नहीं फंसाना चाहते, लेकिन समरा की जिद करने पर वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। फजर जैसे ही घर आती है तो चची को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर उनके गले लगती है। जैसे ही वो लोग अकेले होते हैं तो वो उनसे बातें करना शुरू हो जाती है और उनको सारी हकीकत बताती है कि किस तरह से
शेर को मेडिसिन दी जा रही हैं और शेर की जिंदगी बहुत ही खतरे में है। तब उनकी चची कहती है कि मैं हैरान हूँ कि एक ही घर में पलने वाले बच्चे जो कि बहन भाइयों की तरह रहते थे अब एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे बन गए हैं। लेकिन ये बात फजर को भी समझ नहीं आ रही होती। अब उसकी चची कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर शेर को बचा लेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीना भी आखिरकार मैदान में आ जाती है। बेशक उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके बेटे को भी इन लोगों ने वहां पर रखा हुआ है, लेकिन वो किसी से भी नहीं डरती। वो मैदान में आकर अपनी उस जमीन का केस लड़ती है जो शुजात के बाप ने कभी उनसे ली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इस सारे मामले में बदर ज़मान तहमीना का बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है। जब केस तहमीना जीत जाती है तो बदर ज़मान शुजात के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो औरतों से हारने की आदत हो गई है, तुम्हें तो कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तहमीना जो सोच रही है कि बदर ज़मान उसका अपना है, बट बदर ज़मान इस सब में अपना ही फायदा देख रहा है क्योंकि शेर की जान को सबसे ज्यादा खतरा बदर ज़मान से है। उसी ने ही डॉक्टर रंगून वाला को हायर किया हुआ है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये बातें तहमीना को बिल्कुल भी नहीं पता। शुजात जैसे ही घर आता है तो उसकी बहन ताजवर पूछती है कि क्या हम केस हार चुके हैं। तब शुजात उसको बताता है कि हाँ, हम केस हार चुके हैं। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मैं मजीद ये सब नहीं होने दूंगी। तुम उस तोते के मुंह वाले शेर को मार डालो ताकि तहमीना का सारा गरूर जो है वो खाक में मिल जाए। ये बात शुजात को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो फैसला करता है कि अब वो ये काम फजर से करवाएगा। चूंकि शुजात फजर से पहले ही नाराज होता है, इसलिए वो फजर से कहता है कि तुम्हें माफ करने की सिर्फ एक ही शर्त है। तब वो कहती है कि बाबा क्या शर्त है, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि तभी उसका बाप ये बात करता है जिसे सुनकर फजर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका बाप कहता है कि तुम शेर को मार दो, उसका नाम तक मिटा दो इस दुनिया से। ये बात सुनकर फजर सोच में पड़ जाती है। वो अपने बाप को दोबारा से नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन वो शेर की जिंदगी बचाने के वाहिद सहारा है और वो ये सहारा शेर से नहीं छीनना चाहती। अब फजर फैसला करती है कि वो अपने बाप को एक बार फिर नाराज करेगी और सिर्फ शेर का साथ देगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाली एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से फजर अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो शेर को यहाँ से निकाल ले और शेर को इन लोगों के हाथों से बचा ले। लेकिन फजर को ये भी पता चल चुका है कि उसकी तमाम हरकतों पर अब नजर रखी जा रही है क्योंकि डॉक्टर रंगून वाला ने सारे अमले को उसके पीछे लगा दिया है। डॉक्टर रंगून वाला को शक हो चुका है कि फजर कुछ न कुछ तो ऐसा कर रही है। आखिर क्यों वो हर वक्त शेर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और कोशिश करती है कि सारी की सारी मेडिसिन वही शेर को दे। इसी बुनियाद पर डॉक्टर रंगून वाला फजर को अपने ऑफिस भी बुलाता है और उसे कहता है कि ये जो कुछ तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। पेशेंट को डॉक्टर का काम होता है सिर्फ मेडिसिन देना, उसके इर्द गिर्द हर टाइम घूमते रहना ये डॉक्टर का काम नहीं होता। इसलिए तुम अपने पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फजर कोशिश करती है कि किसी के नजरों में आए बगैर ये सारे काम करे। वो जैसे ही शेर के रूम में जाती है तो वो शेर को बताती है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। वही सब हुआ है जो हम सोच रहे थे। रिजल्ट्स हमारी सोच से भी ज्यादा बुरे आए हैं। तुम्हें ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जिससे तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम कभी भी होश में नहीं आ सकते और पूरी जिंदगी ऐसी ही हरकतें करते रहोगे। ये बात सुनकर शेर के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब उसके पास वाहिद सहारा फजर है। फजर से कहता है कि आखिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तब फजर कहती है मुझ पर भरोसा रखो, मैं हर कोशिश करूंगी तुम्हें यहाँ से निकलवाने की। शेर जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हो सकता है तुम भी उन लोगों के साथ मिल जाओ या फिर तुम्हें भी तो अपनी जान का खतरा हो सकता है। तब फजर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो मैं अपनी जान के खतरे की वजह से तुम्हें छोड़ूंगी, ना ही मैं इन लोगों के साथ मिलकर तुम्हें छोड़ूंगी। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। अगर मैं